नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 427 है। पार्ट नंबर 426 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 11 जो है यहाँ पर 130 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 7 जो है ना 58 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 15 जो है इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 11 को क्या करेंगे कि 130 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 7 को क्या करेंगे कि 58 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हम यानी 15 को भी रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 11 दिख रहा है, यानी 11 को क्या करेंगे कि 130 आ जाएगा। तो 11 को क्या करते हैं, देखिए 11 को अगर एक स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ गया? 121 आ गया। और 121 में क्या करते हैं ना 9 को जोड़ देंगे, कितना आ गया? 130 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है। देखिए तो 7 को भी क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और 9 को जोड़ेंगे। देखिए तो 7 49 होता है, 49 से डालेंगे तो कितना गया? 50 हो गया। और 50 8 कितना गया? 58 आ गया। यानी इसमें 9 को जोड़ेंगे तो कितना गया? 58 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 15 को रखेंगे। देखिए तो 15 को यहाँ पर क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? 9 को जोड़ देंगे। जब 15 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर कितना देगा? 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया? 225 आ गया। और 225 में क्या करते हैं? 9 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया? ये 234 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर देगा? 234 हो जाएगा। 234 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो 234 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 6 से कर रहा है 12 हो रहा है, 12 से 20 हो रहा है, 20 ले 30 हो रहा है, 30 ले 42 हो रहा है, 42 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? हमको यही दिख रहा है कि देखिए 6 से क्या लिख रहे हैं? 12 हो रहा है, यानी 6 में 6 को जोड़ेंगे 12 आ गया। 12 से क्या लिख रहे हैं? 20 हो रहा है। तो 12 में अगर 8 को जोड़ेंगे 20 आ गया। और 20 ले क्या लिख रहे हैं? 30 लिख रहे हैं। तो 20 में 10 को जोड़ेंगे 30 आ गया। और 30 ले क्या लिख रहे हैं? 42 लिख रहे हैं। तो 30 में अगर 12 को जोड़ देंगे 30 आ गया, 42 आ गया। और 42 में क्या करते हैं कि अगला संख्या मानी 42 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए तो नीचे देखिए एक बार क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है, 2 8 दिख रहा है, 10 12 दिख रहा है। ठीक है ना, 10 हो गया, 12 हो गया। तो 2 क्या करेंगे? 14 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 का अंतर चल रहा है। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पर आपको जोड़ देते हैं तो कितना देगा? अगर 42 दिख रहा है, 42 में 14 को जोड़ेंगे तो 4 2 कितना गया? 6 दिख रहा है। और 1 कितना दिख रहा है? 56 दिख रहा है। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा? 56 हो जाएगा। तो 56 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्गों की संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या कि वर्गों की संख्या बताना कितना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना कि इसमें वर्गों की संख्या कितना दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 दिख रहा है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। अभी कितना दिख रहा है? 9 को दिख रहा है। और 9 के बाद में अगर इसको रखिएगा, देखिए यहाँ पर 9 हो गया ना, 9 हो गया, एक इसको रखेंगे, देखिए ये 10 हो गया, कितना गया? ये 10 आ गया। ठीक है, 10 के बाद में अगर इसको रखेंगे ये कितना गया? 11 गया। ठीक है, 11 के बाद में अगर इसको ई वाला रखेंगे कितना दिख रहा है? ये 12 दिख रहा है। ठीक है, और 12 के बाद में ई वाला रखेंगे तो यहाँ पर आपको 12 की कितना दिख गया? ये 13 दिख गया। ठीक है, अभी कितना दिख रहा है? 13 दिख रहा है। 13 के बाद में और कहीं दिख रहा है? हाँ इसमें और दिखेगा। देखिए 13 हो गया ना, तो 13 के बाद में देखिए यहाँ पर आपको इसको रखेंगे, देखिए 13 की इसको रखेंगे कितना गया? ये 14 आ गया। ठीक है ना, देखिए ये वाला कितना गया? ये 14 दिख रहा है। अब 14 के बाद में देखिए एक इधर से दिखेगा। ठीक है ना, 14 एक ई वाला दिखेगा, कितना गया? ये 15 आ गया। ठीक है, 14 एक कितना गया? ये 15 आ गया। ठीक है ना, ये 15 दिख रहा है। 15 के बाद में और कहीं दिख रहा है? हाँ 15 के बाद में और दिखेगा। देखिए
15 हो गया। तो 15 के बाद में अगर इसको रखेंगे ई वाला 16 हो गया। देखिए ई वाला कितना रखेंगे 16 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 16 दिख रहा है, ठीक है ना, 16 हो गया। 16 के बाद में देखिए कि इधर से ही दिखेगा, ठीक है, 16 एक इधर से ये 17 दिखेगा, ठीक है। एक क्या दिख रहा है, ये 17 दिख रहा है, ठीक है, 17 हो गया। यहाँ पर 17 दिख रहा है और इसमें कहीं दिख रहा है, हाँ और दिखेगा, 17 हो गया ना। 17 के बाद में एक ही बड़ा वाला रखेंगे, ठीक है, देखिए ये बड़ा वाला रखेंगे। 17 कितना गया, ये 18 गया, यानी इसमें क्या दिख रहा है 18 गया, यानी इस आकृति में टोटल कितने वर्गों की संख्या दिख रही है, तो 18 को दिख रहा है। तो 18 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक आकृति दी है, इन आकृति के देखिए यहाँ पर आपको दाहिने नहीं बाएं तरफ क्या दिया है, एक आपको यहाँ पर दर्पण दिया है। अगर इस दर्पण को, इस आकृति को जो इस दर्पण में देखेंगे ना, ये किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इस आकृति को हम दर्पण में देखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको दर्पण दिया है, क्या दिया है, दर्पण आपको यहाँ पर दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको दाहिने यानी इधर नहीं दिया है, क्या दिया है, इधर दे दिया है, ठीक है ना, दर्पण इधर दिया है। अब इसको क्या करते हैं हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पर आपको आकृति को रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आकृति को रखते हैं, ठीक है ना। देखिए इस तरह का आकृति बनाया है ना, ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है ना। इसको इधर बनाया है, फिर इसको इधर बनाया है, इसको यहाँ पर ला दिया, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं, इधर रखते हैं, इधर हो गया, और इसको हाँ इसको आप इधर रखेंगे। अब इसके बाद में देखिए ये जो आकृति दिख रही है, ये क्या दिख रहा है, अब यहाँ पर आपको इधर दर्पण बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक दर्पण दिया है, ठीक है, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है। जब इस आकृति को हम इस दर्पण में देखेंगे ना इधर, तो कौन सी आपको आकृति दिखेगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस आकृति को हम दर्पण में देखते हैं। देखिए जब इस दर्पण को करेंगे, ये आपको इस प्रकार से पलट देंगे, ठीक है ना, ये तो बन जाएगा, क्योंकि ये तो आपको आकृति सेम बनेगा ना, ये आकृति आपको सेम बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इस आकृति को हम पलटेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए इसको ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, इसको ऐसे बन गया, ठीक है, इसको यहाँ पर मिलाते हैं, ठीक है ना, ऐसे बन गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसको क्या करेंगे हम, इसको पलटेंगे तो इधर आ जाएगा, क्या करेंगे, इधर आ जाएगा, ये आपको इधर आ गया, ठीक है, यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आ गया। अब ई वाला क्या करेंगे, तो ई वाला पलटेंगे तो ऐसे आएगा ना, इसको देखिए ऐसे आएगा, ये वाला कैसे दिखेगा, यानी इस तरह से दिख जाएगा। ये वाला कैसे दिखेगा, इस तरह से दिख जाएगा ना। इस तरह की जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। देखिए इस तरह की आकृति किस ऑप्शन में दिख रही है, देखिए ए में दिख रहा है, ए में आपको देखिए ये वाला आपको इधर दिख रहा है, क्योंकि देखिए अगर इसको पलटेंगे तो ऐसे दिखेगा, यानी ऐसे हो जाना चाहिए, नहीं ये नहीं आ रहा है, ठीक है। बी को देखते हैं, बी नहीं हो रहा है। सी को देखते हैं, हाँ सी आपको क्या दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, नहीं सी भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, सी भी नहीं आ रहा है। तो डी को देखते हैं, हाँ डी को आ रहा है, देखिए ई आपको छूटा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर कहिएगा कि इसको भी तो आपको घेर दिया है, इसको आप छोड़ दीजिए ना, इसको हम छोड़ देते हैं। इसको क्या करते हैं, ये आपको ऐसे बनाया है, ठीक है ना, ऐसे रखा है, ठीक है। अब देखिए इस तरह का आकृति क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए संख्या यहाँ पर 94, 27, 61, 53 में यानी अंकों को देखिए, अंकों के कितने स्थान अपरिवर्तित रहेंगे यदि संख्या के अंकों को बाएं से दाएं तरफ बढ़ते हुए क्रम में यानी लगा दिया जाए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये कि यहाँ पर आपको संख्या दी है, ये क्या लिख रहा है, एक संख्या दी है। अगर इन संख्या को हम क्या करेंगे कि देखिए यानी इस संख्या है, इन संख्या को अपरिवर्तित रखेंगे, यानी अपरिवर्तित रखेंगे यदि, देखिए बोल रहा है कि यदि संख्या के अंकों को बाएं से दाएं तरफ से बढ़ते क्रम में रखना है, यानी दाएं से बाएं क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में रखेंगे। बढ़ते क्रम रखने के बाद में आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसी संख्या हो गया या कौन सी ऐसी संख्या है जो अपरिवर्तित रहेगी। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, एक संख्या लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको 9 दिया है, क्या लिख रहा है 92, 27, तो यहाँ पर 92 हो गया। फिर यहाँ पर आपको 27 दिख रहा है, सॉरी 94 दिख रहा है ना, यहाँ पर 94, 27 दिया है, ये 94, 27 हो गया है, ठीक है ना। अब 61, 53 दिया है, फिर यहाँ पर आपको 61 हो गया, यहाँ पर आपको 53 हो गया, ठीक है ना। ये आपको संख्या लिखा था, क्या लिखा था, संख्या लिखा है। अभी संख्या को बोल रहा है कि देखिए बाएं से, देखिए अंकों को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में, देखिए लिख रहे हैं ना, यानी बढ़ते हुए यानी क्रम में लगा दिया जाए। अब इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे, ठीक है ना, इस संख्या को। तो बढ़ते हुए क्रम में क्या आता है, 1 हो गया, 2 आता है, 3 आता है, यहाँ पर आपको 4 आता है,
ये 5 आता है, 5 दिया है, हाँ 5 दिया है, 6 भी दिया है, 7 दिया है, हाँ 7 दिया है, 8 दिया है, नहीं दिया है, ये 9 दिया है। ये क्या गया, यानी बढ़ते क्रम में रख दिए, बढ़ते, देखिए यहाँ पर आपको लिखते हैं, ठीक है ना, यानी बढ़ते क्रम रखते हैं, ठीक है, यानी बढ़ते क्रम, इसको बढ़ते क्रम में रख लिए। तो आपसे क्या पूछा है कि देखिए कितने स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, यानी कितने स्थान के जो अपरिवर्तित रहेंगे, यानी कितने ऐसी संख्या है जिसका स्थान अपरिवर्तित है, यानी बदलेगा नहीं, बाकी सबका बदल गया। देखिए हमको तो दिख रहा है कि सबका बदल रहा है, देखिए इसका भी बदला है, इसका भी परिवर्तित हो गया, इसका भी अपरिवर्तित है, ठीक है ना। देखिए सबका क्या हो गया, परिवर्तित हो गया है, सबका परिवर्तित हुआ है, किसी ऐसी संख्या नहीं है जिसका अपरिवर्तित नहीं हुआ है, यानी बदला नहीं है, बाकी सबका बदल गया है। यानी इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई एक ऐसी, यानी इनमें से कोई नई संख्या ऐसी है कि जो अपरिवर्तित नहीं है, सबका परिवर्तित है, सब बदल गया है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका, यानी कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जे टी का पुत्र है, यानी टी एफ की माता है, यानी एल टी का पुत्र है, यहाँ पे जे यानी एल जे से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जे टी का पुत्र है, जे जो है ना वो टी का पुत्र है, तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या रखते हैं, टी रखते हैं, ये जहाँ पर आपको जे रखते हैं, यानी टी का पुत्र कौन है, जे है, ये पुत्र हो गया। यहाँ तक देखिए ये बोल रहा है ना कि जे जो है ना, जे वो टी का पुत्र है, तो टी का पुत्र हो गया। आगे बोल रहा है कि टी एफ की माता है, लेकिन टी जो है ना वो एफ की माता है, तो मान लीजिए एफ को कहाँ रखते हैं, एफ को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। एफ की माता कौन है, तो टी है, ए माता हो गया, ठीक है ना, माता है। आगे बोल रहा है कि एल टी का पुत्र है, लेकिन एल जो है ना, एल वो टी का पुत्र है। देखिए तो यहाँ पर एल रखते हैं, एल जो है ना, एल ये टी का क्या है, ये पुत्र है, ठीक है ना, ये पुत्र है, ठीक है। तो एल जे से किस प्रकार से समझते हैं, यानी एल को अब जे से बताना है कैसे, ये आपस में दोनों समझित होगा, कैसे होगा एक बार देखिए, ये आपस में दोनों कैसे समझित होगा, क्योंकि देखिए ये टी दिख रहा है ना, यानी देखिए टी का पुत्र कौन है, जे भी है, और टी का पुत्र कौन है, यानी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एल भी दिख रहा है, ये दोनों आपस में दोनों का ही पुत्र है। देखिए टी का पुत्र कौन दिख रहा है, जे भी है, और टी का पुत्र कौन है, यहाँ पर आपको एल भी है, तो दोनों आपस में क्या हो गया, भाई हो गया, क्योंकि दोनों पुत्र है तो दोनों क्या हो जाएगा, ये भाई हो गया, ये भाई दिख रहा है। लेकिन आपसे वही पूछा है कि एल जे से किस प्रकार से समझते हैं, जो एल है ना, एल वो जे को क्या बोलेगा, और जे जो है वो एल को क्या बोलेगा, इन दोनों आपस में क्या दिख रहा है, भाई दिख रहा है, क्या दिख रहा है, भाई दिख रहा है, यानी भाई हो जाएगा। तो भाई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी क्रिकेट जो है यहाँ पर पिछले समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि गोल्फ जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है। देखिए कि यहाँ पर क्रिकेट दिया है, क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, यानी पिच पर खेला जाता है, तो देखिए यहाँ पर खेला जाता है, ठीक है, खेला जाता है, यानी क्रिकेट पिच पर खेलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर गोल्फ, गोल्फ कहाँ खेला जाता है, ठीक है ना, यानी खेला, ठीक है ना, जाता है, तो कहाँ खेला जाता है, तो कोर्स में खेला जाता है, ठीक है, कहाँ खेला जाता है, कोर्स खेला जाता है। देखिए जिस प्रकार से क्रिकेट पिच पर खेला जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर गोल्फ है ना वो कोर्स में खेला जाता है। तो कोर्स को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, सतह डी के विपरीत सतह पर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, ठीक है, और सतह डी के विपरीत सतह पर ज्ञात करना है। यानी देखिए नीचे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये दो स्थितियां दी है, यानी यहाँ पर आपको दो एक ही पासे के दो स्थितियां को दिया है, जिसमें यहाँ पर पूछ कह रहा है ना कि डी का आपको विपरीत बताना है कौन सा अक्षर आएगा। देखिए तो डी का विपरीत बताने के लिए इन दोनों स्थितियों में एक कॉमन क्यों मिलाते हैं, ठीक है, दोनों में क्या करते हैं, एक कॉमन क्यों मिलाएंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यानी ए बी, इसमें भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ई एफ नहीं दिख रहा है, यानी बी दिख रहा है, ई दिख रहा है, और डी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें आपको कॉमन नहीं मिल रहा है। जब आपको कॉमन नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, देखिए ए का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको देखिए सी का विपरीत एफ हो गया, और डी ई का विपरीत क्या हो गया, डी हो गया। जैसे देखिए ए दिख रहा है, ए का विपरीत क्या दिख रहा है, बी हो गया, अब बी का विपरीत ए हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर सी रखते हैं, सी का विपरीत क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है, और एफ का विपरीत सी हो गया। फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, ई का विपरीत क्या दिख रहा है, डी हो गया, और डी का विपरीत क्या दिख रहा है,
ई दिख रहा है, लेकिन आपसे क्या पूछा है डी का विपरीत बताना है। तो डी का विपरीत देखिए क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, और डी का विपरीत क्या दिख गया, ई हो गया, और एफ का विपरीत कभी क्या था, यहाँ पर आपको दोनों क्या दिख रहे हैं, ये आपस में दोनों विपरीत ही है, क्या है विपरीत है, यानी यहाँ पर डी का विपरीत ई हो जाएगा। तो ई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समित है और इन 4 व्यंजनग्राम में से कौन सा व्यंजनग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको मानव दिया है, शिक्षक दिया है, क्लर्क दिया है और चपरासी दिया है। इन चारों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको देखिए यहाँ पर आपको मानव दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मानव दिख रहा है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, मानव। ठीक है, क्या दिख रहा है, मानव हो गया, सबसे कॉमन मानव। मानव को अंदर में ही शिक्षक आते हैं, तो मानव को अंदर में यहाँ पर टीचर को रखते हैं। ठीक है, शिक्षक हो गया, ठीक है ना, यानी यहाँ पर शिक्षक ही लिख देते हैं। देखिए शिक्षक, ठीक है ना, ये शिक्षक हो गया। मानव को अंदर में शिक्षक आते हैं और मानव को अंदर में क्लर्क भी आते हैं। मानव को अंदर में क्या आते हैं, एक क्लर्क हो गया, ठीक है ना, एक क्लर्क दिख रहा है। और मानव को अंदर में यहाँ पर चपरासी भी आता है, क्या आता है यहाँ पर आपको, यानी चप राशि, क्या आता है, चपरासी भी आते हैं। देखिए ये आपको सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, मानव दिख रहा है। मानव को अंदर में ही शिक्षक भी आते हैं, मानव को अंदर में क्लर्क भी आते हैं, मानव को अंदर में चपरासी भी आता है, यानी तीनों मानव को अंदर में आता है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें दिया है कि एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको एक आकृति दिया है, ठीक है ना, इस आकृति में बताना क्या है, इस आकृति में आपको बताना है कि देखिए इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर ना इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आकृति आपको चल रही है ना वो आपस में कैसे चल रही है, ठीक है ना, उसी प्रकार से रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको इधर रखेंगे, तो इसको भी क्या करते हैं, इधर रखेंगे। अब इसमें देखिए इसमें ऐसे कोना में रखेंगे, ठीक है, ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे ऐसे रखेंगे, फिर इसको यहाँ पर आपको इसमें आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से हो जाएगा। अभी गोला को इसमें ऐसे करेंगे, ठीक है। देखिए तो इस तरह का आकृति है क्या ना, अब इस तरह का आकृति को ना आपको देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। देखिए इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको इस यहाँ थोड़ी दिया है, आपको ऐसे दिया है ना, ठीक है, ये नहीं दिख रहा है। दूसरा को देखिए, हाँ दूसरा में तो दिख रहा है, लेकिन देखिए ई वाला नहीं दिया है, इसमें दिया है, नहीं दिया है, इसका मतलब कि भी इसमें दिया है, ई नहीं होगा, ठीक है। सी को देखिए, हाँ तो सी में दिख रहा है, लेकिन एक को देखिए यहाँ से दे दिया है, यहाँ पर आपको कहीं दिया है, ऐसे ऐसे दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि सी भी नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपको सी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि इस तरह का आकृति देखिए ई वाला आकृति बैठ रहा है, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा आकृति भरा जाएगा, तो यहाँ पर आपको डी भरा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ क्या दिखा है, माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोलना है कि एक यहाँ नीचे आपको समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन चिन्ह को आपस में बदलना होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। देखिए यहाँ पर ए का अर्थ क्या दिख रहा है, भागा दिख रहा है, यानी ए की जगह पर भागा रखते हैं। बी का अर्थ क्या दिख रहा है, गुना दिख रहा है, तो बी की जगह पर यहाँ पर क्या दिखाते हैं, यहाँ पर आपको गुना दिख रहा है, ठीक है, गुना रखते हैं। यानी सी का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस हो गया, तो सी की जगह पर यहाँ पर प्लस को रखेंगे। डी का अर्थ क्या दिख रहा है, तो डी का अर्थ यहाँ पर माइनस है, इसको माइनस रखेंगे, ये यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है, ठीक है ना। अब समीकरण को सोल्व करेंगे, क्योंकि चिन्ह को बदल दिए। यहाँ पर 49 हो गया, फिर भागा कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है, फिर यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है, ये 24 हो गया, फिर यहाँ पर माइनस कितना दिख रहा है, 8 हो गया, फिर गुना यहाँ पर 2 दिख रहा है, ठीक है ना, 2 हो गया, फिर प्रश्नार्थक ने दिया। अब देखिए 7 7 49 हो गया, तो यहाँ पर आपको 7 बच गया, फिर यहाँ पर अगर 8 दूनी के 16 हो गया तो ये 24 दिखेगा, और फिर यहाँ पर माइनस दिख रहा है ना, ये माइनस कितना गया, तो 16 दिख रहा है, माइनस कितना दिख रहा है, ये 16 हो गया। अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 31 हो गया। 31 में अगर 16 को माइनस करेंगे, 31 में 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 15 गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 15 हो गया। तो 15 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12 प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए और निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कथन को देखते हैं, इसमें बोल कर है। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ निशान टैटू है, तो कुछ निशान जो है ना यहाँ पर टैटू को रखते हैं। देखिए ये निशान दिख रहा है, ठीक है ना, ये निशान हो गया। कुछ निशान क्या दिख रहा है, ये टैटू है, तो कुछ निशान को यहाँ पर टैटू में रखते हैं, ठीक है, टैटू हो गया। आगे बोल रहा है कि कोई टैटू पेंटिंग नहीं है, तो कोई जो टैटू है ना वो पेंटिंग नहीं है, ठीक है, यानी पेंटिंग नहीं है, कोई टैटू पेंटिंग नहीं है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष दिखा रहा है कि पहला में कुछ निशान टैटू है, कुछ निशान क्या पेंटिंग दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, एक गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ टैटू निशान है, हाँ कुछ यहाँ पर टैटू है ना, देखिए कुछ टैटू का दिख रहा है, निशान दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। यानी दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो दूसरा देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 प्रश्न है, इसमें देखिए शहर एच शहर आर के पूर्व और शहर डी के उत्तर में है, यानी शहर ई शहर एच के दक्षिण पूर्व में है, तो शहर आर के संभार में, यानी शहर डी किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पर आप बोल रहा है कि एक शहर है, ठीक है, जो एच शहर है, तो मान लीजिए एच को यहाँ पर शहर रखते हैं, ठीक है। एच शहर जो है ना आर के पूर्व दिशा में, तो आर के पूर्व में, यानी आर के यहाँ पर आपको पूर्व दिख रहा है, ए पूर्व दिख रहा है। सबसे पहले एक डायग्राम को देखिए, यहाँ पर क्या होता है, ए पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, यानी आर के पूर्व में कौन है, एच है। आगे बोल रहा है कि डी के उत्तर में है, लेकिन डी के क्या दिख रहा है, उत्तर में, तो डी यहाँ रखते हैं, तो डी के उत्तर में कौन दिख रहा है, एच दिख रहा है, ए उत्तर हो गया, ठीक है ना, उत्तर हो गया। आगे बोल रहा है कि शहर ई शहर एच के दक्षिण पूर्व में है, लेकिन शहर जो ई है ना, तो मान लीजिए शहर ई रखते हैं, यहाँ पर आपको शहर ई हो गया। ये शहर जो ई है ना वो एच है, देखिए तो दक्षिण पूर्व में है, तो दक्षिण पूर्व में दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर आपको दक्षिण और पूर्व में दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि देखिए शहर ई शहर एच के दक्षिण पूर्व में, हाँ शहर के दक्षिण पूर्व में कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्योंकि देखिए नीचे की तरफ इधर है ना, तो दक्षिण पूर्व हो गया, ये दक्षिण दिख रहा है, ये पूर्व हो गया, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व हो गया। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि शहर आर के संदर्भ में डी किस दिशा में है, यानी शहर आर, यानी शहर आर के संदर्भ में डी किस दिशा में दिख रही है। यानी देखिए ये आपको शहर जो आर है ना वो संदर्भ दिख रहा है, यानी डी किस दिशा में दिख रही है, यानी आर के संदर्भ में, यानी आर से यहाँ पर डी किस दिशा में दिख रही है, ये भी आपको क्या दिख रहा है, दक्षिण पूर्वी दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, दक्षिण पूर्व में दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से आपको तो ये दिख रहा है, उत्तर दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ से आपको दक्षिण चलेंगे, तो दक्षिण से इधर आ गया, तो दक्षिणी पूर्व दिख रहा है ना, ये दक्षिण पूर्व में क्या दिख रहा है, कोना में दिख रहा है, क्योंकि इसके कोना में दिख रहा है, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, दक्षिण पूर्व दिख रहा है, तो दक्षिण पूर्व देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, यानी डी में दिख रही है, सॉरी बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, गुना का माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरण को सबसे पहले सही बनाते हैं, क्या करेंगे, चिन्ह को बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं। देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या बोल रहा है, यदि प्लस का क्या दिख रहा है, माइनस हो गया, तो यहाँ पर माइनस रखेंगे, यानी माइनस का अर्थ गुना है, तो माइनस की जगह पर गुना को रखेंगे, और गुना का अर्थ क्या दिख रहा है, भागा दिख रहा है, तो यहाँ पर भागा रखेंगे, और भागा का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस हो गया, ये प्लस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे, 51 यानी माइनस कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, फिर गुने 8 दिख रहा है, फिर प्लस में 80 दिख रहा है, फिर भागा कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ये प्रश्नार्थक चिन्ह, तो 20 चौक 80 हो गया, ठीक है, 8 28 64 हो गया, ये 64 हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है, और माइनस कितना दिख रहा है, 51 माइनस है। अब इसको आपस में जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना गया, 71 आ गया, 71 में से 64 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 7 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 7 हो गया। 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 बक्स ए बी सी डी, ठीक है, यानी ई एफ जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। देखिए केवल ए को डी के ऊपर रखे गए हैं, केवल यानी ई को डी के और बीच में रखा गया है, यानी एफ के बीच में रखा गया है, यानी केवल बी को जी के नीचे रखा गया है, तो एफ के नीचे से कितने बक्से रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को समझिए से बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 7 बक्से है जो कि ए से लेकर यहाँ पर जी तक है, ए के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखा हुआ है। बोल रहा है कि ए और डी के ऊपर रखा गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बक्सा को बनाते हैं। ये क्या दिखते हैं, ये ऊपर में होता है, इधर क्या देखेंगे, नीचे, ये बक्सा हो गया है,
और क्या होगा, एक क्रम हो गया। ठीक है, ए से लेकर 7 तक, यानी आपको पूछा है ना, ए से 7 तक रख गए। ठीक है, लेकिन बोला क्या है, ए और डी के ऊपर रखा गया है, यानी ए जो है ना, ए को डी के ऊपर रखा गया, तो यहाँ पर डी रखा गया, डी के ऊपर कौन हो गया, ए हो गया। केवल यानी डी को ई और एफ के बीच में रखा गया है। देखिए, तो यहाँ पर डी दिख रहा है, डी और यहाँ पर आपको एफ दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कौन दिख रहा है, ई दिख रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, क्योंकि देखिए बोला है नहीं, ई को डी और एफ के बीच में है, तो डी और एफ के बीच में कौन दिख रहा है, यानी ई दिख गया है। ठीक है ना, आगे बोल रहा है कि केवल बी को जी के नीचे रखा गया है, यानी बी को क्या है, जी के नीचे रखा गया है, तो जी के नीचे कौन है, बी हो गया, बी हो गया। यहाँ पर आपको सी दिख रहा है, इसी आगे रखा गया है। आगे बोल रहा है कि एफ के नीचे कितने बक्स रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको एफ दिख रहा है, एफ के नीचे कितने हैं, तो एफ के नीचे यहाँ पर आपको 3 को दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 3 को दिख रहा है, यानी एफ के नीचे कितने बक्स रखे गए, 3 को रखे गए हैं। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।